हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल इन अ ब्लड बैंक। सो ब्लड बैंक के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल्स होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इसकी वीडियो में हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक से आप क्या समझते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके लेबोरेटरी में एक डिपार्टमेंट होता है जो ब्लड बैंक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो गए, आपका ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, तो उनको क्या किया जाता है, सेग्रीगेट्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो जो पेशेंट को जो नीड है, अगर उनको होल ब्लड की नीड है तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। अगर प्लेटलेट की नीड है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। और अगर आरबीसी की नीड है तो आरबीसी ट्रांसफ्यूज़ की जाती है। डब्ल्यूबीसी की नीड है ट्रांसफ्यूज़ की जाती है। और इन सबको मिला के होता है होल ब्लड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है। सो क्वालिटी कंट्रोल जो है हमारा ब्लड बैंक का, उसका बेसिकली डेफिनेशन क्या है? सो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्लड डोनर। तो ब्लड डोनर कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो ब्लड डोनेट करते हैं। एडिक्वेट कलेक्शन फॉर ब्लड ऑफ ब्लड, सो प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग इंश्योरिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ब्लड कंपोनेंट। तो इसके अंदर क्या क्या है हमारा? सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टिव ब्लड डोनर है उसका सिलेक्शन करना, फिर एडिक्वेट कलेक्शन करना ब्लड की, फिर प्रिपरेशन करना ब्लड कंपोनेंट्स को, लेबोरेटरी में उसको टेस्टिंग के लिए भेजना, एंड देन इंश्योर करना कि अप्रोप्रिएट जो ब्लड कंपोनेंट्स है उसको किसको यूज़ करना है। तो ये सारा जो भी है ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंक में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंक में क्या चेक करेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे हम, हमारा फर्स्ट नंबर है डोनर स्क्रीनिंग। जो डोनर स्क्रीनिंग है फ्रेंड्स, हमने आइडल जो ब्लड जो डोनर सिलेक्शन हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि डोनर्स के क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम डोनर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो डोनर स्क्रीनिंग में क्या होता है कि इसको हम राइगोर स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ठीक है, राइगोर स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ये इंश्योर करता है सेफ ब्लड कलेक्शन। इसमें आप क्या कर सकते हैं? सेफ ब्लड कलेक्शन। सपोज कीजिए कि आपने डोनर स्क्रीनिंग नहीं की, डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। कैसे? सपोज कीजिए कि जो पेशेंट है वो ए पॉजिटिव है, आपने जो डोनर का ब्लड सैंपल लिया है वो बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को बी पॉजिटिव चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि उसकी जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स, और अपनी सेल्स को किल करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डोनर होता है उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, एंड जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। तो अगर पेशेंट को नीड है ए पॉजिटिव, दैन डोनर भी ए पॉजिटिव होता है। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, जब हम बेसिकली डोनेशन के लिए जाते हैं या कभी किसी को डोनेशन की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है कि जब हॉस्पिटल्स में ये ब्लड पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। डोनर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब आप एक यूनिट लेते हैं तो आपको एक यूनिट हॉस्पिटल को देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक यूनिट हॉस्पिटल को सबमिट करते हैं, एक यूनिट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसमें 350 ml या 450 ml ब्लड होता है, ठीक है। जो ब्लड बैग होता है, बेसिकली आपने ब्लड बैग देखा होगा, ब्लड बैग में 350 ml 450 ml के बैग होते हैं। 350 ml अकॉर्डिंग टू वेट पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है। 350 जो 50 kg वाले वेट होते हैं, अंडर 50, उनका क्या होता है कि 350 ml ब्लड लिया जाता है। और अबव 50 क्या है कि उनका 450 ml ब्लड लिया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट भी। सो यह आता हमारा डोनर स्क्रीनिंग में। सो सेकंड की बात करें, सेकंड है हमारा एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स का क्या मतलब होता है कि जो ब्लड कलेक्शन है
वो प्रॉपर तरीके से हो एंड प्रिवेंट द कंटामिनेशन। तो जब आप ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंटामिनेशन, तो उसको हम एसेप्टिक टेक्निक से कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई कहाँ होता है? तो सपोज कीजिए कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड डोनेट जो आपकी वेन है, ये आपकी वेन है, ठीक है, यहाँ से आपका ब्लड डोनेशन हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपने अपना हैंड वॉश नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम कलेक्शन करते हैं ब्लड कलेक्शन, तो विदाउट एनी सरफेस क्लीनिंग एजेंट हम कोई भी सैंपल कलेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट ही इंजेक्ट कर दिया निडल, ठीक है, निडल डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि कंटामिनेशन होने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, 70% इथाइल अल्कोहल, ये स्वैब आती है, ठीक है, या बीटाडिन। बीटाडिन होता है, बीटाडिन से क्या करते हैं हम, सरफेस क्लीन करते हैं, ठीक है। बीटाडिन से क्लीन करने के बाद इस एरिया को क्या किया जाता है, यहाँ पे आप प्रिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो। अगर कंटामिनेशन हो जाता है तो हम उस ब्लड को पेशेंट में नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, वो पहले ही कंटामिनेट हो जाएगा, तो बॉडी में जाके और भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या और भी अदर डिजीज हो सकती है। थर्ड है हमारा स्टोरेज एंड लेबलिंग। सो यहाँ पर स्टोरेज का क्या मतलब है? स्टोरेज का मतलब स्टोर करना, लेबलिंग का मतलब लेबल करना, क्या, ब्लड सैंपल। अब आपने कलेक्शन तो कर ली फ्रेंड्स, अगर आप पेशेंट की डिटेल्स मेंशन नहीं करेंगे, जो जिस डोनर का आपने सैंपल लिया उसकी डिटेल मेंशन नहीं करेंगे, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपने किस डोनर का ब्लड सैंपल लिया है, ठीक है। तो स्टोरेज, कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है वो, एंड लेबलिंग, पेशेंट की सारी डिटेल्स, ठीक है, पेशेंट डिटेल्स, ये सारी आपको लेबल करनी है स्टोरेज एंड लेबलिंग के अंदर। फोर्थ आता है हमारा स्टरलिटी टेस्टिंग। स्टरलिटी टेस्टिंग के अंदर क्या है कि जो आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, इंश्योर करना कि वो अभी भी स्टराइल कंडीशन में है, ठीक है। जब आप ब्लड सैंपल, ब्लड कंपोनेंट्स को जो आपका है वो इंश्योर करना कि वो स्टराइल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टरलिटी टेस्टिंग, ठीक है। फिफ्थ वन इज इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। जो आप मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन कोई भी हो सकती है फ्रेंड्स, जहां आप ब्लड स्टोर कर रहे हैं, ब्लड स्टोर मशीन, टेम्परेचर मशीन, ठीक है। तो जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो लैब के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर, ठीक है, उन सब इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन होती है कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो आपका ब्लड सैंपल जो है वो ख़राब हो जाएगा, स्टोर नहीं करके रखेंगे तो। अगर आपका कैलिब्रेशन ही ख़राब है मशीन का, तो मशीन क्या सही वैल्यू देगी, वो ख़राब वैल्यू देगी, ठीक है। और आपका जितने भी ब्लड है, ब्लड सैंपल्स हैं, उनको टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। सिक्स्थ है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरिफिकेशन। सो वॉल्यूम वेरिफिकेशन के लिए क्या, तो सबसे पहले हम कंफर्मिंग करते हैं करेक्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी ब्लड कंपोनेंट की ज़रूरत है, सपोज कीजिए कि आपका प्लेटलेट काउंट ले लेते हैं हम।
आपका कितना प्लेटलेट काउंट डाउन जाएगा कि आपको उतना चढ़ाना पड़ेगा। तो आपका जो प्लेटलेट काउंट है, बेसिकली हम एक छोटे बेबी की बात कर लेते हैं। अगर उसका प्लेटलेट काउंट जो है काफ़ी लो जा रहा है, सपोज़ कीजिए कि 6.5 है, 6 है या 5.6 है, तो क्या होगा कि इस कंडीशन में बेबी को प्लेटलेट चढ़ाया जाता है बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। धीरे 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 क्या है कि उनका लेवल वो खुद बॉडी में बढ़ता रहता है, बनता रहता है। फिर अब ऐसा है कि अगर आप बाहर से ही इतने सारे प्लेटलेट ले लेंगे तो आपकी बॉडी में क्या आएगा, जो होल ब्लड है उसमें प्लेटलेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है। तो होल ब्लड के अंदर प्लेटलेट एक्सेस अमाउंट में होना भी एक डिजीज है, और प्लेटलेट लो अमाउंट में होना भी आपके लिए डिजीज कॉज कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, मतलब सारे ही जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी इक्वल वॉल्यूम में होनी चाहिए, इसलिए हम वॉल्यूम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, 7th है हमारा टेस्टिंग फॉर अ की एट्रीब्यूट्स। सो इसमें क्या होता है कि जो असेसिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, बेसिकली जो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं जिनको, ये हमारे हीमोग्लोबिन और हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है लेवल, ये हमारे क्या है कि एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। सो हमारा जो बेसिकली एक है हमारा इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स और एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स क्या होते हैं, जो रेगुलर चेक्स होते हैं जो ब्लड बैंक के अंदर होता है, स्टैंडर्ड मेंटेन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन्स करके रखते हैं। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो आपकी लैब है, सपोज कीजिए आप किसी लैब में वर्क कर रहे हैं, आपका जो लैब हो किस बेस्ड पे, किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, यानी आपकी क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो वैल्यूज़ है वो कैसे दे रहे हैं, आपकी मशीन कैसे वर्क कर रही है, सारा आपकी जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स में आता है। एक्सटर्नल ऑडिट्स में आपका इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेरीफाई क्वालिटी होती है, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स होता है। क्रॉस मैच के बारे में आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट इज कॉल्ड क्रॉस मैच। तो क्रॉस मैच जब हम करते हैं, कब करते हैं, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब आप ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या करते हैं, क्रॉस मैच प्रोसेस करते हैं ब्लड बैंक के अंदर। डिस्पोजल ऑफ ब्लड बैग्स, तो डिस्पोजल ऑफ ब्लड बैग्स क्या होता है, प्रॉपर डिस्पोजल एंड प्रिवेंट द कंटामिनेशन। जब आप डिस्पोजल बैग्स में प्रॉपर तरीके से, जो रूल्स बने हुए हैं BMW के, BMW इज अ बायो मेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट की भी वीडियो बनी हुई है फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर हमारे डस्टबिन्स हैं अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर्स के, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है। हेमेटोलॉजिकल स्ट्रेन्स क्या होते हैं, तो इंश्योर करते हैं एक्यूरेट ब्लड सेल्स और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हेमेटोलॉजिकल स्टेन्स का क्या काम होता है, बेसिकली स्टेन क्या करता है, जो आपके डिफरेंट सेल्स हैं उसको क्या करते हैं, वो अलग अलग कलर से स्टेन करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड आपका है लाइट, तो आपका जो सेल होगा वो डार्क होगा। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपके जो सेल हैं वो क्या होंगे, लाइट होंगे, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, स्ट्रेन से। प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग, सो प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग क्यों करते हैं, कंफर्मिंग द कंपैटिबिलिटी, मतलब कंपैटिबिलिटी कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्री टेस्टिंग करते हैं, किसका, डोनर का और पेशेंट का। पेशेंट और डोनर की प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग की जाती है, जो कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है कंफर्म के लिए। अफेरेसिस आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि ये क्या होता है कि आपका एक स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल में आप प्लेटलेट ले सकते हैं। तो अफेरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सिर्फ एक ब्लड का एक कंपोनेंट जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एफेरेसिस की किट बहुत ही कॉस्टली आती है, ठीक है, 5000 अबव
इतना लग जाता है कि एफेरेसिस का एक किट आने में, तो वो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाया जाता है और डोनर से प्लेटलेट को निकाला जाता है, ठीक है, सेपरेट किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द एफेरेसिस, ठीक है। एली सेल डेमोन्स्ट्रेशन, एली सेल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, जो हमारा एली सेल होता है उसमें क्या करते हैं हम, डिटेक्ट करते हैं एबनॉर्मल वाइट सेल। एली सेल के अंदर हम डिटेक्ट करेंगे एबनॉर्मल WBC, ठीक है, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल को हम डिटेक्ट करते हैं, एली सेल डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वालिटी कंट्रोल इन अ ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक हमारा ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर जितनी भी बाहर से कलेक्शन वगैरह होती है, ब्लड सैंपल्स आते हैं, कैसे हम उसको मेंटेन करते हैं, अपना मशीन कैसे मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। तो इसके अंदर आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए कम है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।